प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर। यानी कि 5 नंबर में कुल 10 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में हर बार कम से कम इससे 2 क्वेश्चन रहता है, 10 नंबर का रहता है। ठीक है, इसलिए ध्यान समझिएगा और उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसके बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कुछ मानेंगे, यानी ये LHS साइड में, इधर ये किस में है, RHS में। ठीक है, तो हम LHS लेके चलेंगे और क्या लाएंगे, RHS लाएंगे। मतलब ये किस साइड में है, ये हुआ बायां साइड में, ये किस साइड में हुआ, दायां साइड में। तो बायां साइड को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS को राइट हैंड साइड। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर जो यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पे लिखिए, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इतना कर लिए। चलिए, अब इसको हम हल करेंगे और हल करने के बाद ये हमको दिखाना है, प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, चलिए। तो ये प्रूफ करने के लिए एक काम कीजिए, ये कोसेक थीटा जो है इसका हम उल्टा करते हैं। तो बताइए कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1 बाई साइन थीटा होता है। चलिए, यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर याद हो तो देखिए, बताए थे कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आप बोलिएगा सर इसका उल्टा क्यों नहीं किए, इसका उल्टा किए, इसका नहीं किए। उल्टा इसका इसलिए नहीं किया, उल्टा करेंगे तो 1/10 होगा, लेकिन यहाँ साइन है, यहाँ भी हमको साइन चाहिए, तो इसलिए कॉस बाई साइन हो गया। ठीक है, चलिए। अब ये आ गया भिन्न का घटा। वीडियो आ रहा क्लियर आप लोग का, चलिए ठीक। अब आ गया भिन्न घटा। चलिए, भिन्न घटा करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा। पहले तो साइन थीटा आएगा, उसके बाद इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, माइनस तो माइनस, फिर इस साइन थीटा इससे भाग देंगे 1 आएगा, 1 को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये जो होल स्क्वायर है ये पूरे में, इसमें भी है इसमें भी है। तो एक काम करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, यानी ऊपर वाला को स्क्वायर अलग कर लेते हैं, नीचे वाले का अलग कर लेते हैं। देखिए, हम अलग कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर जो है ये इस पूरे में है, यानी ऊपर में भी नीचे में भी, इसलिए हम अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर लेते हैं, बाकी नीचे का इसको भी अलग कर लेते हैं। समझ गए? चलिए, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई, ये बताइए स्क्वायर है, स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। इस साइन स्क्वायर का थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, आपको पता याद होना चाहिए। देखिए, ये फार्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। अगर बात करें, अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर जगह पे रहते हैं, इसको यहीं पर रखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। देखिए, ये जगह पे ही है, ये 1 भी जगह पे, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर होता है। इसीलिए क्या किए हम कि साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे ये लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए लिख सकते हैं आराम से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दिक्कत, चलिए आगे। मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगर आपको नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई, इसी को लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ गए कि सर ये इससे ये कैसे लाए, यानी साइन स्क्वायर की जगह पे ये कैसे लिखे, समझ गए हैं? भूलेगा तो नहीं, यहाँ पर देख लीजिए कैसे लाएं, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब चलते हैं आगे, है ना।
तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बाई, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम स्क्वायर लगा सकते हैं, बताइए तो 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तो देखने में तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 पे स्क्वायर लगा भी तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे एक फार्मूला आपका निकल गया इससे। कौन सी फार्मूला? यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे क्लास 9th में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी इस फार्मूला के रूप में यहाँ पे आ गया, ये इसके रूप में आ गया। देखिए यहाँ पे भी इसको ए समझ लीजिए, 1 को ए समझिए, ए का स्क्वायर हुआ, माइनस कॉस को बी समझ लीजिए, तो क्या होगा? बी का स्क्वायर, यानी कॉस का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम इस रूप में ले सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल ले सकते हैं। यानी कि 1 माइनस, सही पहले लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बताइए क्या ऐसा हम कर सकते हैं? कोई दिक्कत? देखिए डाउट नहीं होने चाहिए बिल्कुल। और कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे फिर समझिए, दोबारा समझिए। इस पे हम स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर इसलिए किए ताकि कोई ना कोई फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता ही नहीं होता। चलिए, तो 1 होता है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इतना हो गया। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर है, तो एक चीज़ देखिए, स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये चीज़ यहाँ पे 2 बार लिखा जाता है ना, मतलब यहाँ 2 बार है। तो इसलिए क्या करेंगे, ये और ये कट जाएगा, क्या होगा? कट जाए, इसका क्या होगा? कट जाएगा। यानी सेम चीज़ है कि नहीं है? जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन स्क्वायर कटेगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 2 बार है, इसलिए उसको काट दिया गया, ठीक है। तो बताइए क्या बचा? यहाँ बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। क्या देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, क्या बराबर हुआ कि नहीं? हो गया बराबर, यानी कि ये इसके बराबर है। तो नीचे में लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी हम सीधा इसको कर दिए, यानी ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो आप एक चीज़ देखे होंगे कि हर एक स्टेप में फॉर्मूला, कोई ना कोई फार्मूला लागू हुआ है, इसीलिए ज़्यादातर फोकस में किस में करना है? तो फार्मूला में करना है। अगर आपको फार्मूला याद है, ठीक है, और जैसे बता रहे हैं वैसे आप कीजिएगा, 5-6 बार रिविज़न कीजिएगा, तो आपका दिमाग पे आप सेट ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, तो इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा कि cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a बराबर किसका है? 2 sec a का। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको लिखेंगे LHS बराबर, इसको लिखिए यहाँ नीचे में, cos a बाई 1 प्लस साइन ए, फिर इसी को लिखिए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a। इधर कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। यानी इसको आगे लेकर चलेंगे और लास्ट में ये प्रूफ कर देंगे, ये आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो वो एक चीज़ देखिए, इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक काम कीजिए, इसका भिन्न का हम जोड़ कर लेते हैं, है ना, भिन्न का जोड़ करते हैं। तो एलसीएम करेंगे तो यही दोनों आएगा, क्या सब आएगा? यानी आ जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। आप एक चीज़ की सर ये एलसीएम कैसे होगा, कैसे आ गया? तो आपको मालूम होगा कि जब कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 2 और 3 है ना, जब कोई संख्या क्या हो, नहीं करता हो, तो लास्ट टाइम क्या करते? गुना करते हैं ना, ये गुना कर देते हैं, अलग अलग हो। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये दोनों अलग अलग है बिल्कुल, है ना। तो क्या कर, दोनों को आपस में गुना कर देना है, तो यही हो गया, इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हर वाले को इससे भाग देंगे, तो बताइए 1 प्लस साइन ए को इसमें जब भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा? cos a।
तो कॉस ए का गुना करेंगे कितना होगा, कॉस ए का होल स्क्वायर, मतलब कॉस ए का स्क्वायर। समझ गए कैसे हुआ, यानी इससे भाग देंगे जी, इसको इस पूरे से भाग देंगे, नहीं देंगे, भाग देंगे, भाग देने पर ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ, और इसको इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। समझ गए, फिर प्लस से प्लस, फिर इस कॉस ए को इस पूरे से भाग देंगे तो ये कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस साइन ए बचेगा। तो 1 प्लस साइन ए क्या करेंगे आप, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आगे बस समझ कैसे कर दिए, चलो आप आगे। अब यहाँ पे देखिए वीडियो आ रहा क्लियर, आप लोग का वीडियो क्लियर है जी। देखिए ये जो कॉस स्क्वायर ए है ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए ही होगा, ठीक, प्लस से प्लस, ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कैसे मालूम पड़ गया, यानी कि इसको इस पूरे से भाग दिए, ये कट गया, और ये जो ये बचा इसको इससे गुना करेंगे स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। चलिए सॉरी, देखिए यहाँ पे इस पूरे को इससे भाग दिए, इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए ये जैसा वैसे आ गया, प्लस से प्लस, अब यहाँ आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पर आ गया ना। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर होता है यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है 1 है, इंटू बी कितना है तो साइन ए, 2ab है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये कहाँ से आ गया, ये नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो लिखे है बी, यानी ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो इस ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का फार्मूला होता है जी, उसी फार्मूला इसको हम तोड़ दिए हैं। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a 1 है 1, बी साइन ए है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद भिन्न है तो भिन्न देंगे, बाकी जो नीचे में से लिखिए कॉस ए है इंटू 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। चलिए आप इसी को इधर करते हैं, देखिए यहाँ पे इससे और इससे, यहाँ देखिए ये दोनों को कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा मालूम है ना। देखिए कैसे होगा 1, आपको पढ़े थे पहले भी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होगा, 1 होगा। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 1 डायरेक्ट लिख दिए हैं। ये फॉर्मूला नहीं पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वही चीज़ ना, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, कॉस स्क्वायर यहाँ पे, या थीटा के स्थान पे ए है, कोई दिक्कत नहीं, ए रहे बी रहे कुछ भी रहे, लेकिन दोनों में थीटा सेम है ना, इसका मान कितना होगा 1 होगा, इसलिए इस पूरे का मान कितना लिख दिया 1, तो कम हो गया। अब ये 1 का स्क्वायर है, लिखेंगे 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, एक हम पूछिए ना 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, इसे डायरेक्ट 1 लिख दिए, ठीक है। फिर प्लस से प्लस, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू साइन क्या होगा 2 साइन ए होगा, बताइए क्या हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए बाई क्या सब है, कॉस ए है, तो लिखेंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब देखिए आगे जोड़िए, 1 1 कितना होगा 2 होगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए होगा, बताइए, और नीचे में क्या है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये दोनों को जोड़ दिए, 1 1 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए पहले से है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कुछ कॉमन देखिए आ रहा है, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2 यहाँ भी है, तो दोनों क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा साइन ए बचेगा, तो साइन ए आ जाएगा, बाई नीचे में क्या है तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए इतना होगा, देखिए 2 बाहर निकाल लिए हम, तो 2 के स्थान पे 1 बचा, 1 लिख दिए, प्लस यहाँ सिर्फ साइन ए बचा, साइन ए लिख दिए, है ना, और नीचे में जैसा वैसा ही कर दिए। ये दिखाई पड़ रहा क्लियर आप लोग को, वीडियो है क्लियर। चलिए अब एक चीज़ देखिए, ये दोनों देखिए सेम है कि नहीं, देखिए तो यहाँ भी 1 प्लस साइन, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, यानी दोनों कट जाएगा, इसको और इसको क्या करेंगे काट देंगे, कट गया ये, तो कितना बचा, ये बच गया 2 बाई कॉस ए, इतना आया 2 बाई कॉस ए। चलिए इसको आप एक बार नोट कीजिए पहले, इधर देखिए, इसी को हम यहाँ कर रहे हैं, साइड में कर रहे हैं, देखिए तो कितना आ गया 2 बाई
2 बाई कॉस ए, कितना आ गया 2 बाई कॉस ए। तो आपको मालूम होगा कि देखिए इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए आप कोई दिक्कत? यानी 2 बाई कॉस ए को ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। ऐसा क्यों किया? देखिए इसलिए यहाँ से एक फार्मूला नज़र आ रहा है कि 1 बाई कॉस ए जो है ये किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है? ये सेक ए का बराबर होता है। अगर आपसे पूछे कि सेक ए का उल्टा क्या होता है तो क्या होता है? 1 बाई कॉस होता है ना, 1 बाई कॉस ए, तो वही 1 बाई कॉस यहाँ पे आ गया है। यानी कि 1 बाई कॉस ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू सेक ए, क्योंकि सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस, उल्टा बता थे साइन का उल्टा 1 बाई कॉस कोसेक होता है, कॉस का 1 बाई सेक होता है, और सेक का क्या? सेक का होता है 1 बाई कॉस, सेक का क्या होता है? 1 बाई कॉस होता है। तो इसलिए 1 बाई कॉस के स्थान पे हम यहाँ पे सेक ए लिख दिए, और 2 गुना में तो 2 गुना में ही है। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बराबर हो गया। इसका मतलब कि एल एच एस क्या किसके बराबर है? आर, यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस जो बराबर है किसके? तो आर एच एस, ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ गए? यहाँ आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 बाई कॉस ए जो है, 1 बाई कॉस ए जो है ये किसके बराबर? ये सेक ए के बराबर होता है, क्योंकि सेक ए का जो उल्टा होता है वो 1 बाई कॉस ए होता है, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए इसके स्थान पे हम ये लिख दिया यहाँ पे, ये प्रूफ करने के लिए। समझ गए? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर चलेंगे इसका अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 3 नंबर। चलिए अब इसका 3 नंबर देखते हैं। तो क्या है? टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा बराबर किसका होता है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए वैसे ही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस बराबर, इसको एक बार लिख लीजिए नीचे में, टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, फिर प्लस से प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। इतना जैसा था वैसा हम लिख लिया। ठीक है, अब हम आगे कुछ परिवर्तन इसमें करेंगे। परिवर्तन क्या करेंगे? देखिए ये टेन थीटा का जो ये टेन थीटा यहाँ पे जो लिखा गया है, इससे एक फार्मूला आता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा जो बराबर होता है किसका होता है? वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर सारे में लिख देते हैं कि टेन थीटा किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? टेन थीटा के स्थान पे इसको लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अरे टेन के स्थान पे हम इसको लिखेंगे। ठीक, फिर ये बाई है, यहाँ लिखेंगे बाई 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये वाला फार्मूला। ठीक है, यानी ये इसके बराबर होता है। तो क्या करें? कॉट के स्थान पे हम ये लिखेंगे, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा। समझ गए? अब उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ देखिए यहाँ कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस बाई साइन, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, फिर बाई है बाई, अब 1 माइनस तो 1 माइनस टेन थीटा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसी को यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। समझ गए कैसे कर दीजिए? कोई दिक्कत? चलिए अब चलते आगे, अब है ना, ये साइन थीटा बाई कॉस ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे जैसा है वैसे लिखेंगे बाई। अब देखिए जो बड़ा भिन्न है इसको लिखेंगे, है ना। यहाँ आप आ गया भिन्न घटा, नीचे में देखिए यहाँ आ गया ना भिन्न घटा, तो यहाँ पर भिन्न घटा हम कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले इसके नीचे में 1 है, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा साइन थीटा आएगा। ये दिखाई पड़ रहा है अभी जो लिखेंगे, दिखाई पड़ रहा है क्लियर? चलिए, तो इसका एलसीएम करेंगे ये आएगा, आप 1 को इससे भाग देंगे तो ये आएगा, इसी को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर साइन सीधा साइन तक गुना भाग करेंगे पहले, तो भाग करेंगे कितना आएगा? 1 को कॉस से गुना करेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा होगा। समझ गए? उसके बाद यहाँ बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा जैसा है वैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत कोई परिवर्तन नहीं करेंगे इसमें।
फिर बड़ा भिन्न है, बड़ा भिन्न देंगे। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ भी आ गया भिन्न घटा, नीचे हर में देखिए आगे ना भिन्न घटा, तो एलसीएम पहले करेंगे। तो एलसीएम करेंगे कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा। उसके बाद यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कैसे आया जी, तो इसके नीचे हमको नहीं तो 1 है, 1 को इससे भाग दीजिए, यही आएगा। इसी को 1 से रंग करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। फिर माइनस से माइनस, कॉस को कॉस से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को साइन से गुना करेंगे साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये साइन थीटा है। समझ गए इतना? चलिए इतना समझ गए आप। अब इसी को हम इधर करते हैं साइड में, इसको मिटाते हैं ये वाले को। तो देखिए यहाँ पे ये जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। लेकिन यहाँ देखिए आप एक फार्मूला पढ़े थे कि a बाई बी बाई सी बाई डी अगर इस रूप में हो तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है a बाई बी का, a बाई यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी इसको उधर लिखते हैं। देखिए ये जो अभी लिखा हुआ है, देखिए इस रूप में है कि नहीं है, a बाई बी बाई सी बाई डी। तो इसका फार्मूला होता है a बाई बी इंटू डी बाई सी, ये फार्मूला होता है। देखिए इसको a समझ लीजिए, इसको b समझ लीजिए, a बाई बी हुआ बाई सी बाई डी हुआ कि नहीं हुआ, इसी फार्मूला में आ गया। तो ये किसके बराबर होगा, a बाई बी इंटू डी बाई सी, यानी कि ऊपर वाला जो साइन बाई कॉस है ये साइन बाई कॉस ही रहेगा, और यहाँ क्या देंगे गुना, और ये कहाँ जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पे आएगा साइन थीटा। ठीक है, और ये कहाँ आएगा जी, ये आ जाएगा नीचे, यानी कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ गए तुम? यहाँ पर यहाँ कॉस थीटा है, कॉसेक नहीं, क्या है यहाँ पे कॉस थीटा है यहाँ पे। आगे बस समझ में, यानी कि ये दोनों जैसा है वैसा ही रहे। ठीक है, ये चले गया ऊपर, ये कहाँ गया नीचे। ठीक, उसके बाद फिर बीच में प्लस है, तो यहाँ क्या देंगे, बीच में प्लस देंगे, क्या देंगे, प्लस देंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ भी वैसे होगा, यहाँ भी वही फार्मूला, जो ऊपर वाला a बाई बी है ये a बाई बी ही रहेगा, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, अब फिर गुना करेंगे, यह जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, यहाँ देंगे गुना का चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई, ये आ जाएगा नीचे, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दिखाई पड़ रहा है क्लियर आप लोग को? अभी जो लिखे ये क्लियर दिखाई पड़ रहा है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि देखिए यहाँ पे ये जैसा है ना ऊपर में a बाई बी, तो a बाई बी के रूप में है, गुना कर दिए, ये कॉस थीटा चले गया ऊपर, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया नीचे, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, इतना समझ गए? चलिए अब आगे इसको मिटाते हैं। अब बीच में गुना है ना, ये दोनों गुना कर देते हैं आपस में। देखिए गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, है ना। चलिए तो ये दोनों गुना कर लिए, आप नीचे भी गुना कर दीजिए, नीचे गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा गुना हो जाएगा, यानी कि ये दोनों गुना कर दिए तो इतना हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ भी गुना कीजिए, ये दोनों गुना होगा ना, ऊपर में कितना होगा, कॉस इसका थीटा होगा, नीचे नीचे भी गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना हो जाएगा, है ना। अब एक चीज़ देखिए, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ एक काम करते हैं कि ये जो यहाँ पे है, ये दोनों क्या देखे, सेम है, देखे तो सेम है क्या, थोड़ा सा अलग है ना। यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ कॉस दे दिया है, और यहाँ कॉस यहाँ साइन कर दिया है ना। एक काम करते हैं, ये दोनों पहले बराबर कर, कैसे बराबर करेंगे देखिए सॉरी थोड़ा नहीं लग गया, क्या इसमें कुछ कॉमन मिलेगा। देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो पहले साइन फिर बाद में कॉस आ गया। देखिए आगे यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जैसा है वैसा रहेगा, इसको जैसा है वैसे लिखना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखिए हम थोड़ा अलग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाई जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर जैसा है वैसे रहेगा, ठीक है, ये साइन थीटा जैसे है वैसे रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो माइनस बीच में है इसको हम बाहर निकालते हैं,
जब माइनस से यहाँ बाहर निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ माइनस आ गया, ठीक है, जब बाहर निकालेंगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, यानी क्या आ जाएगा, सिर्फ साइन थीटा, और ये जो प्लस कॉस थीटा है ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस कॉस थीटा। ऐसा होगा, बताइए कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको मालूम है कभी भी नेगेटिव नीचे में रहता है क्या, नहीं, वो कहाँ चला जाता है, ऊपर आ जाता है। ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जैसा वैसे रहेगा, ये आ जाएगा ऊपर, यानी ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये जो ऊपर आएगा ना ये माइनस बन जाएगा, यानी प्लस टू माइनस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीच में माइनस लिखेंगे, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बाकी जो है वैसे ही लिख दिए इसे। ये दिखाई पा रहा क्लियर आप लोग को? पहले एक काम कीजिए, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार, उसके बाद फिर इसी को हम यहाँ पर आगे करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट नोट जल्दी कीजिए, चलिए। चलिए अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं इधर थोड़ा सा। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ठीक है, इसी को यहाँ लिख रहे हैं। क्या है देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना है। फिर बीच में माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपना लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा इधर मिटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा लेंथी क्वेश्चन थोड़ा सा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस का यहाँ पर कॉस का लिख लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या है जी, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी जो नीचे में लिखा हुआ था इसको हम ऊपर में लिख दिए, ठीक है। चलिए आप यहाँ देखिए, ये आ गया आपका, फिर क्या, ये आ गया फिर आपका भिन्न का घटा। देखिए वही चीज़ आ गया ना, देखिए भिन्न घटा आ गया यहाँ पे। तो भिन्न घटा करेंगे, सबसे पहले इसका हम एलसीएम करेंगे। जब एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम जब करेंगे तो यही आएगा ना, यानी कि देखिए जो चीज़ अलग है वो क्या होता है, गुना होता है। आपको मालूम है कि एलसीएम में जो चीज़ अलग अलग होता है, जो नहीं करता है वो गुना होता है। तो ये कॉस साइन थीटा, यहाँ पर कॉस अलग अलग है, दोनों क्या होगा, गुना। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये दोनों गुना कर दिए। अब उसके बाद ये दोनों सेम सेम है, जब सेम सेम रहेगा किसी एक को यहाँ पे लिख देना है, तो किसी एक को लिख दीजिए दोनों में, यानी कोई एक तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ गए कैसे कैसे हुआ? चलिए इतना जब समझ गए, यानी भिन्न घटा यहाँ पर हो गया। अब क्या करते हैं, उसके बाद हर वाला क्या करते हैं, सॉरी पहले अभी एलसीएम अभी हुआ है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हर वाला इससे भाग देंगे, तो इस पूरे को इस पूरे में भाग देंगे, तो साइन थीटा कॉस तो कट जाएगा, कॉस भी कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ साइन बचेगा। तो साइन को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा होगा। बताइए ऐसा होगा, साइन क्यूब थीटा होगा ना। कैसे, देखिए फिर समझिए, यानी कि इस पूरे को इस पूरे से भाग देंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा, कॉस थीटा कट, सिर्फ क्या साइन थीटा बचेगा। तो ये जो बचेगा इसको ऊपर में गुना करेंगे ना, तो ऊपर में गुना किए तो क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा आ गया, फिर माइनस तो माइनस। उसी तरह फिर यहाँ पे इस पूरे को इस पूरे से भाग देंगे, ठीक, तो साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस। एक अंक बचे, इसको हम काट के आपको दिखाई देते हैं, तो कैसे मानिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ वही लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें भाग कैसे करेंगे, इससे भाग करेंगे, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस, भाग देंगे एंड इससे भाग देंगे ऊपर में, ठीक है। देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा, कॉस थीटा बचा। तो कॉस थीटा को फिर आंसर से गुना करेंगे ना, तो कितना होगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, गुना करने पर इतना हो गया। आप एक चीज़ देखिए, आप फिर यहाँ एक फार्मूला लागू हो गया, कौन सी फार्मूला आपको याद होनी चाहिए।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, देखिए ये फार्मूला पढ़े होंगे आप बचपन में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आपको ये फार्मूला याद है ना तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। यानी देखिए इसको ए समझे, इसको बी समझते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, यानी कि साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं ना, इस टाइप में बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए वैसा ही करेंगे। तो साइन क्यूब है तो क्या लिखेंगे, ए माइनस, पहले क्या लिखा गया ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या ऐसा होगा इस फार्मूला से, यानी ए माइनस बी है तो ए इसको समझेंगे, बी इसको। ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें लिख दिए। अब उसके बाद देखिए आगे, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे। फिर क्या है ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। फिर बी स्क्वायर है, बी कौन है जी, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस है, प्लस ए इंटू बी है, क्या लिखा हुआ लास्ट में ए इंटू बी, तो ए कौन है साइन थीटा है, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये दोनों आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया, ब्रैकेट हो जाएगा बंद, और नीचे जो है जैसा है ये वैसा ही रहेगा, कोई भी परिवर्तन कुछ भी नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखेंगे इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, ब्रैकेट में जो चीज़ है वही लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ के जैसा है वैसे लिख दिए। अब देखिए कुछ परिवर्तन, अब देखिए इस ऊपर में इसको देखिए और इसको देखिए, क्या दोनों कट जाएगा आसानी से, कट जाएगा ना ये और ये क्या होगा कट जाए, दोनों सेम है, कट गया, ठीक। अब ये बताइए इस पूरे का मान कितना होगा, इस ये दोनों का मान कितना होगा, ये दोनों का मान 1 होगा। आप पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। इसीलिए अब इसके स्थान पे हम एक यानी 1 ले सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिख दिए 1 लिख दिए, ठीक। प्लस क्या बचा, तो प्लस बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई, नीचे में क्या बचा, नीचे में बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको समझ आया, ये दिखाई पड़ रहा है क्लियर, पर बताइए दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इसको उधर लिखेंगे क्योंकि समझनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी, समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं किए बाबू, देखो ये दोनों सेम सेम था, काट दिए दोनों को, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बराबर होता है 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, इसके बदले में यहाँ पर लिखते हैं क्या, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 लिख दिए, ये दोनों के बदले में। प्लस क्या बचा हुआ है, तो प्लस बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसके बाद फिर भिन्न है तो भिन्न देंगे। अब क्या है जी नीचे में बचा सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सिर्फ ये बच गया था, इसको यहाँ पर लिख दिए, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात है गड़बड़ नहीं है। अब उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं हम, अलग अलग कलर करते हैं, बीच में प्लस है ना, इसको अलग कर लेते, इसको अलग करते, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देख के हैरान नहीं होना कि ये क्या आ गया है ना, कुछ नहीं आया। देखिए यहाँ पे ये जो प्लस है ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा जो नीचे में है, इसका मतलब ये इसके साथ भी आएगा, ये इसके साथ भी आएगा, इसलिए हम अलग अलग कर लिए। यानी कि यहाँ पर लिख दिए 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा एक बार लिख लिए, फिर बीच में प्लस था प्लस लिख दिए, फिर क्या किए साइन थीटा कॉस थीटा अलग लिख दिए, इसके नीचे में जो वही कर दिया, यानी कि ये दोनों को अलग कर लिए, ये दोनों को अलग कर लिए। हम ऐसा कर सकते हैं, यानी नीचे में कुछ भी हो, इसका मतलब क्या है कि ये इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, इस दोनों का हम क्या कर लिए अलग अलग कर लिए। आए बस समझ में, वीडियो आ रहा है क्लियर। चलिए ऐसा करने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए ये और ये क्या होगा कट जाएगा, दोनों सेम था। आप यहाँ देखिए ये 1 बाई साइन इंटू क्या है 1 बाई कॉस है ना, तो 1 बाई साइन इसका फॉर्मूला क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक पढ़े होंगे आप, क्या होता है कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1 बाई साइन होता है। तो यहाँ पर 1 बाई साइन है कि नहीं है, तो इसके बदले में क्या लिख दिए कोसेक, ठीक। अब देखिए कोस तो बचा हुआ है, तो 1 बाई कोस किसके बराबर होता है, तो सेक के बराबर, किसके बराबर होता है
सेक के बराबर, यानी कि सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos। यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंटू सेक थीटा, ठीक है, प्लस ये तो कट गया, कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 बचा, यहाँ लिखेंगे +1। यह क्लियर समझ में? आपको यहाँ पर थोड़ा डाउट लग रहा होगा, हमको लग रहा है अभी भी डाउट, इसी देखिए यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, समझिए यहाँ पे इसको पहले नोट कीजिए, बताते समझाते हैं अभी, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, अभी आपको बता रहे हैं कैसे यहाँ पर ये आया है। चलिए अगर आप नोट कर लें, देखिए समझिए यहाँ पे, क्यों समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, नहीं समझ आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। यानी ये जो लिखा गया, क्या लिखा गया यहाँ पे, यहाँ लिखा गया 1/sin थीटा इंटू कॉस्ट, यही है, प्लस ये तो कट गया ना, 1 आ गया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए ये जो नीचे ऊपर में 1 है, इसको ऐसे ले सकते हैं, देखिए तो 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा +1, इसी को ऐसे ले सकते हैं, बताइए। अरे गुना करेंगे फिर 1 गुना 1 1 ही होगा ना, फिर sin थीटा cos थीटा गुना करेंगे, ये आएगा ना, ये आएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताइए कि 1/sin थीटा किसका उल्टा है, तो कोसेक का उल्टा है। पढ़े थे कि कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, पढ़े थे ना। इसीलिए हम इसके बदले में ये लिख दिए क्या लिख दिया यहाँ पे, कोसेक थीटा, यहाँ पर लिख दिए कोसेक थीटा, समझ गए। फिर गुना है तो गुना कर दिए, फिर 1/cos किसका उल्टा है, सेक का उल्टा है, इसके बदले हम क्या लिख दिए, हम सेक लिख दिए, सेक थीटा लिख दिए, प्लस है प्लस, इसको काटे 1 आया, यहाँ पर 1 लिख दिए। आया समझ में? चलिए अगर समझ गए हैं तो अब देखिए आप ऊपर में देखिए क्या बराबर है, देखिए तो वैसे ही आया ना, यानी इसको ऐसे लिखिए, पहले 1 लिख दीजिए, उसके बाद क्या है, सेक है ना, उसके बाद प्लस है प्लस, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी इसको पलट दिए हैं, पहले हम लिख दिया 1 को, ठीक है, फिर प्लस है प्लस, फिर सेक है सेक, फिर कोसेक है कोसेक, यानी कि इसको उल्टा करके लिख दिए हैं। क्या देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ जो चीज़ वहीं पे यहाँ पे है, यानी कि LHS किसके बराबर आ गया, RHS का, प्रूव्ड हो गया ये। आया समझ में? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा में लेंदी है, ठीक है, हम भी मानते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें नंबर क्या बोले, 10 नंबर का पूछता है अब, ठीक है, दो क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का पूछेगा, इसलिए इसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी। 10 क्वेश्चन मात्र इसमें दिया गया है, उसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए। इतना ही रखते हैं, फिर कल आगे, क्योंकि देखिए एक ही दिन में पूरा पढ़ना सही नहीं, इसीलिए क्योंकि आपको भी समझ में आनी चाहिए। एक ही दिन इतना पूरा पढ़ा देंगे, दिमाग से आपका और जाएगा, फिर क्या फ़ायदा पढ़ के, इसीलिए कम कम ही पढ़ना। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।